नमस्कार, मैं उमेश भदौरिया। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज उत्तर प्रदेश पर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे मथुरा। अक्षत महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। मथुरा की पावन धरती पर बागेश्वर धाम सरकार पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सानिध्य में अक्षत महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर गोवर्धन रोड में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर ब्रज भूमि को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने प्रेरणादायी संदेश में कहा, भारत को किसी बाहरी क्रांति की नहीं, आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। जब भारत का युवा धर्म, संस्कृति और सेवा को जीवन में उतारेगा, तभी भारत विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनेगा। आयोजन का संचालन ब्रज तीर्थ देवालय न्यास रेस्टोरेंट मथुरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में श्री जी बाबा विद्यालय परिवार ब्रज सेवा फाउंडेशन और जिला पंचायत मथुरा का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन धर्म की शक्ति उनके अनुयायियों की एकता और सेवा भाव से निहित है। आगामी 7 से 16 नवंबर 2025 तक पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री का पावन नेतृत्व में श्री बागेश्वर बालाजी के श्री बांके बिहारी मिलन सनातन एकता पदयात्रा का आयोजन छतरपुर मंदिर दिल्ली से वृंदावन तक किया जाएगा। नमः ओम हम नते नमः ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मणिमन ठाकुर जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। अपने अपने कुल देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करो। आप सब मन में जो भी अर्जी लेकर विषय लेकर आए हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, बालाजी की कृपा हो जावे, आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे और जीवन भर हमारे सन्यासी बाबा की शक्तियों की कृपा आप सब पर, ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। जो काला मास्क लगाए दादाजी हैं, तुम गाड़ी के पास पहुंच जाओ। कैंसर वाले दादाजी हैं, हमने देख लिया है, हमारा भाई बड़ी हारी फाड़ी है, तो वहाँ मेरा नाम ब्रजवासी विनायक है और हमारे ब्रज में पधारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और मुझे खुशी हो रही है। और हम चाहते हैं कि हम सारे सनातनी मिलकर उनका सहयोग करें और उनकी उत्साह बढ़ाएं। उत्साह परमः बलमः नास्ति, अर्थात उत्साह से बढ़कर दूजा कोई बल नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो यात्रा निकालेंगे, उसमें युवाओं का उनको साथ चाहिए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि वो दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा निकाल रहे हैं 7 नवंबर से 16 नवंबर तक। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनके साथ सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर उनके साथ चलें और उनका साथ दें। ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा मैसेज है और सबसे अच्छा मैसेज है ब्रज के लिए, जो कि ब्रज में मांस मीट और दारू चल रही है, जिसको निरंतर प्रशासन को बंद कर देना चाहिए और प्रशासन इस पर शुरू से मौने। और एक पद यात्रा जो कि आज हमारे धर्म में जातिवाद है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, और जब दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे। तो हमारे बागेश्वर धाम जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और हम उनके साथ सभी युवाएं, जैसे वो युवा शक्ति है ऐसे हम युवा शक्ति हैं। संत आगे आगे और युवा पीछे पीछे। बोल गौ माता की जय। सनातन पदयात्रा, इसकी चिंगारी उठी थी गोवर्धन, जो गाय माता का विरोधियों ने गौ माता की जो हत्या करी थी हमारे एकादशी के दिन। वहाँ महाराज जी ने मैसेज दिया था, 8000 गौरक्षकों ने महापंचायत करी थी बारिश में। वहीं महाराज जी का मैसेज आया था कि हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे ब्रजमंडल को मांस मुक्त करने के लिए। और आज मथुरा के हालात ऐसे हैं कि चंद लोग कोतवाली घेर कर एक हिंदू भाई को जेल में डलवा देते हैं, चंद लोग कहीं भी घेर कर लव जिहाद में मामले में हमारी बहनों को फंसा लेते हैं। एक एक ऑटो चालक 25-25 लड़कियों को शिकार बना लेता है इस मथुरा में।
जो महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया, मैं युवा साथियों से अपील करता हूं कि आज आपको उस बिंडल की तरह, उस सोनी की तरह, उस जाड़ू की तरह एक में बंधना चाहिए और मजबूत होकर एकता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहोगे तो कटते रहोगे। आज हम सबको अपनी लड़ाई, हिंदू राष्ट्र की लड़ाई, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की लड़ाई, ब्रज 84 को उसको मांस मुक्त करने की लड़ाई एक साथ होकर, एकजुट होकर लड़नी चाहिए। क्राइम न्यूज उत्तर प्रदेश पर लेटेस्ट खबरें देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और ऑल का बटन अवश्य दबाएं।